नमस्कार दोस्तों, सुविचार एंड रिएक्शन में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज कि हम क्या हैं। किसी दूसरों पर उंगली उठाने से पहले मुझे खुद को यह सोचना चाहिए कि हम क्या हैं। किसी दूसरे व्यक्ति पर उंगली उठाने से पहले हमें खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या वह अच्छाइयां मेरे अंदर हैं जो मैं दूसरों के अंदर तलाश कर रहा हूं। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में आप कह रहे हैं वह आपके प्रश्नों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा और आप उसकी निगाह में अच्छे थे पर उसकी नजरों से गिर जाएंगे। अगर वो अच्छाइयां आपके अंदर हैं तो आप दूसरों को कह सकते हैं कि आप ऐसा बनिए, आप ऐसा करिए। अगर नहीं है तो आप कहोगे या कुछ करोगे तो वो बोलेगा कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें, उसके बाद में मुझे कहें। ऐसा करना, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। उदाहरण के लिए हम बात करें तो हम ही लोग में से कितने लोग ये कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है, योगी मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है। तो तुम ही बताओ कि क्या तुम इस लायक हो। मैं मान रहा हूं वो इस लायक नहीं है, प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। तुम क्या गांव की सदस्यता आज तक अपने बलबूते पे जीत पाए हो? जो दूसरों के बारे में उंगली उठाते हो वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। तुम या तो उस लायक बनो जिससे लोग तुमसे पूछें तो कभी तुम्हें शर्मिंदगी ना महसूस हो। आप उस लायक बनिए कि जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहा है उसकी जगह पर अगर मैं होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसा कर लूंगा। कभी आपने सोचा है कि जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है भारत की 140 करोड़ जनता को संभाल रहा है, वो गलत है। पर क्या आपने आपसे कभी पूछा है कि आपके घर में 2 बच्चे, 2 बूढ़े माँ बाप और आप 5 ही व्यक्ति हैं, जिनमें से 5 में से कोई ना कोई 3 लोग आपसे नाखुश हैं, 2 लोग नाखुश हैं। आपने कभी उनको खुश करने की कोशिश की या खुश करने की कोशिश की तो वो क्या खुश हुए? उसी प्रकार से एक प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या गांव का प्रधान ही क्यों ना हो, वो सबको नहीं खुश कर सकता है। इसलिए अपनी मर्यादा में रहें और अच्छा बनकर रहें। इसके लिए कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो, मानसिक मेहनत हो। दिमाग से आप खुद जो दूसरा नहीं कर पा रहा है तो आप ऐसा सोचिए कि ये नहीं कर पा रहा है, मैं करूंगा। आप मुख्यमंत्री बनने का सोचें, प्रधानमंत्री बनने का सोचें। प्रधानमंत्री बनने का सोचे तो मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने का सोच रहे हैं तो प्रधान तो गांव के बन ही जाएंगे। अगर प्रधान भी नहीं बन पाए तो एक गांव का सदस्य तो बन ही जाएंगे। फिर आप कहिए कि हम भी चुनाव लड़े हैं, हम भी मेहनत किए हैं, सब कुछ किए हैं, आज हम भी सदस्य हैं। अगर आप सदस्य बन गए तो आप ये दावेदारी ठोक सकते हैं कि जब सदस्यता का चुनाव मैंने जीत लिया, जब मैं सदस्यता का चुनाव जीत सकता हूं तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का या विधायक का या सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। एक इंसान ही तो है जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या प्रधान, कोई भी एक इंसान है। एक इंसान को छोड़कर कोई दूसरा है क्या? नहीं है। आपके ही जैसा 2 हाथ पैर वाला, 2 आंखों वाला, दिमाग वाला, आपकी ही तरह दिमाग वाला, वो भी कुर्सी पर बैठा है, मगर वो अपना दिमाग लगा के तुम जैसे बददिमागों की तरह सोच के नहीं, हम जैसे बददिमागों की तरह सोच के नहीं। उसकी सोच कुछ दूसरी थी, इसीलिए उसका आज कुछ मुकाम दूसरा है। आपकी सोच जहां है, जैसी है, आप उसी जगह पे हो।
और आप इसी जगह पे रहने की कोशिश ना करके आप कुछ ऊंचा सोचें। आप 10 मंजिल में नहीं पहुंच सकते हैं, फिर भी 2 मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, मगर कोशिश नहीं कर रहे हो तो कहां पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोग से विनम्र हाथ जोड़कर विनती ये करता हूं कि पहले अपने आप को समझो कि आप क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं। उसके बाद में किसी के ऊपर उंगली उठाओ। उंगली उठाना अच्छी बात है, मगर इतना उठा देना कि किसी अगले आदमी को बुरा लगे। उंगली उठाओ, मगर इतना उठाओ कि उसको बुरा ना लगे। अगर लग भी गई उसको, अगर आपकी बात उसको बुरा भी लग गई, तो आपको चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर वो आ ही जाए अपने पर तो कुछ भी कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए कि आप किसी लायक नहीं हो। उसके बराबर का अगर बात किया जाए, तो उसकी बराबरी की बात किया जाए तो वो 100 है, तो आप 1% नहीं हो। वो 100% है तो आप 1% नहीं हो। इसलिए जब 50% बन जाओ तब किसी से लड़ने की, अगर वो 100 है तो 50% आप बनो, तभी आप उससे लड़ सकते हो। नहीं तो ऐसे में आपको कुचल देगा वो। और हम जो इंसान के अंदर है, यही उसके सत्यानाश का मूल कारण है। इसलिए मेरे दोस्तों, पहले आप ऐसा सोचिए कि मैं अपने गांव का एक छोटा सा मुखिया, सदस्य, बीडीसी, प्रधान बन जाऊं। प्रधान बनने के बाद में आप उस नज़रिए से चलिए, जैसे आप पहले बात करते थे, उस नज़रिए से देखें तो हम जाने आपको। नहीं, उस टाइम में सबको यही लगता है, सबकी यही लालच हो जाती है कि मैं आज प्रधान हूं तो 2-4-10 कॉलोनियां अपने भाई बंधु सबको दे डालूं, जिससे मेरी वाहवाही हो। पर ऐसा करना, आप आज तो दे देंगे, मगर कल आपकी क्या हालत होगी आप खुद ही जाने। क्योंकि जीवन एक ऐसा चक्र है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। दूसरों के कंधे पर कब तक बंदूक रखकर आप दागते रहोगे? उस बंदूक को रखने के लिए अपना कंधा मजबूत करें, ना कि उस बंदूक को रखने के लिए दूसरे किसी के कंधे की तलाश करते रहें। ऐसी भावना, ऐसी सोच रखें और अपने आप को पहचानें, जागरूक करें, वो किसी भी लाइन में हो। आप अपने आप को समझें और इस लायक खुद को बनाएं कि दूसरे आप पर उंगली ना उठा पाए। और ये दुनिया है, मतलबी दुनिया, ये तो हर वक्त आपको नीचा गिराने की कोशिश ही करेगी, क्योंकि ये मतलब की दुनिया है। इसलिए खुद आप अपने आप को जाने, पहचाने और अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी भावना रखें। ऐसी सोच रखो, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। जय हिंद, जय भारत।